हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे ऑफिस में डीसीओ सर का विदाई समारोह और एवं सम्मान समारोह रखा गया था। आज वो अपने जीवन के 36 वर्ष सेवा देने के उपरांत आज उनका रिटायरमेंट का दिन था, तो उसी की तैयारी चल रही थी और उसी की तैयारी में हम सब लोग शामिल थे। देखिए, हॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा दिया गया है, कुर्सी को व्यवस्थित कर दिया गया है और हम सभी लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कुछ लोग आना शुरू कर दिए हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी के विदाई समारोह में आप सब सज्जनों का स्वागत है। आज बड़ी ही दुख की बेला है, जो एक पदाधिकारी जो गार्जियन स्वरूप हम लोग के बीच रहे, जितना भी दिन रहे, जिस परिस्थिति में भी रहे, सब अच्छा चल रहा था। आज ये हम लोग के बीच से ये पदाधिकारी अब विदाई लेने जा रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के बिंदु पर बात होते रहा है। इस विदाई समारोह सबके लिए दुख की बेला है। हम चाहेंगे कि इस दुख की बेला में इनको इनके आने वाले समय के लिए सभी को शुभकामना हो। जैसे कि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमारे बीच आज ये पदाधिकारी जा रहे हैं, हमारे लिए तो ऊंचाई तो नहीं कर सकते, डिमोशन ही है। आगे अगर कुछ पदाधिकारी लोग हमारे बीच आने इस पद पे आए और सर के विषय में कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम गौरांग संघ को बुलाना चाहेंगे। हमारे सीनियर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हैं गौरांग सर। इस समारोह में हम सभी इसका स्वागत करते हैं। सर के साथ हमारा तो बहुत पुराना संबंध रहा है, बहुत अच्छा से पिता इस एक साल और सर का अपने आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आज सभी सम्मानित अध्यक्ष हमारे एयर प्रोफेसर डीएनए शिक्षक सर, लोग फेयरवेल और सभी लोग यहाँ पे आज हम सर को विदाई सम्मान समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। असल शब्द है जो नौकरी में आता है, उसे एक दिन जाना ही होता है। जिस तरह से अभी एक शब्द है, इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं। और सर के साथ जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्योंकि हम लोग कार्यालय में रहे हैं, सर के साथ काफी साथ काम करने का मौका मिला है। हम लोग पटना में भी बहुत सारे डीसीओ या सर के साथ काम किए हैं, लेकिन जो भाई बंधु जो एक सम्मान होना चाहिए सर के लिए, तो हम लोग के लिए ही सर, हम लोग के लिए भी एक बड़े भाई के जैसा बिहेव रखे। हम लोग 2 साल मिला करके अनुभव रहा साथ रहने का, काम करने का। हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं सर से और उम्मीद करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी हम लोग को मार्गदर्शन करते रहेंगे, फोन पर ही सही, लेकिन हम लोग जो भी दिक्कत या जो भी सलाह की आवश्यकता होगी सर से अपेक्षा रखेंगे कि हम लोग को दे, ताकि हम लोग भी अच्छे से काम कर सकें। और अभी जो हम लोग, अब क्या हम बताएं सर को, हम लोग यही कर सकते हैं, सर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, लंबा जिए। थैंक यू। सभा भवन में
मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय एवं उनके मैडम, आदरणीय जिला प्रबंधक महोदय एवं आदरणीय सहायक निबंधक महोदय एवं इस सभा में उपस्थित हमारे सभी अध्यक्षगण, कर्मीगण और हमारे सभी भाई बंधु एवं बहनों, आज के इस विदाई सह सम्मान समारोह में बोलने का तो मन नहीं करता है। कुछ पदाधिकारी होते हैं, सभी लोग काम करते हैं, काम करके लोग चले जाते हैं। और इस समय मेरा तो कम ही अनुभव रहा सर के साथ, लेकिन जो भी रहा सर का वो हमेशा पॉजिटिव लगाव रहा सभी बंधुओं के साथ, सभी अध्यक्ष गणों के साथ और कर्मी के साथ। लेकिन सबों का एक ना एक दिन जाना है। सरकारी नियमों के तहत वो 60 साल पूर्ण होते ही लोगों को पद त्याग करना पड़ता। हम तो चाहते हैं कि सर फिर कहीं न कहीं रहें हम लोग के बीच, दिल में बसे रहें। आज भले वो ऑफिस के किसी जा रहे हैं, लेकिन वो दिल में हैं और जहाँ भी रहें सर का मैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित जिला सहकारिता महोदय, मैं सहायक निबंधक सर, जिला प्रबंधक सर, सभी अध्यक्ष महोदय, हमारी साथी एवं हम लोग की एक सेवा में अवधि होती है जिसका निर्वहन सर द्वारा बहुत उत्साह पूर्वक एवं ऊर्जावान रूप में संपन्न किए हैं। इस छोटी सी नौकरी की अवधि में बहुत सारे हमारे बीच से पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन अंत दिन तक इतनी ऊर्जा के साथ काम जो किए हैं, शायद हम सभी लोगों को देखने के कम मिलता है। ऐसा कि नहीं मिलता है, लेकिन कम मिलता है। और किसी के भी कार्य अवधि में जो कार्य करने का जो भी शैली हो, वो हम लोग सब देखते हैं और देखते भी हैं। उसमें कुछ जोड़ना घटाना, वाणी दोष भी हो सकता है, हम लोग देखते भी हैं। लेकिन हम तो सर से ही कहेंगे, मेरा जो कल्चर रहा है सर के साथ आध्यात्मिक का, उसमें हम यही कहेंगे सर, जो इस जीवन का 4 प्रक्रिया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अब सर लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, जिसका मोक्ष की प्राप्ति, और उसके संन्यास अवधि अवसर का शुरू हुआ है। तो हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि सर स्वस्थ रहें और जो अध्यात्म के क्षेत्र में चर्चा करते हैं, क्या करते रहते हैं, उस पे जिस रूप में, जिस ऊर्जावान से, जिस ऊर्जा शक्ति से कार्यालय में काम किए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए, उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ उस क्षेत्र में सर चले, ताकि जो हम लोग के जीवन की जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा करें। बस यही कामना करते हैं सर, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वास्थ्यवर्धक रहें। AR साहब, मैडम और SFC DM साहब, हमारे जितने पदाधिकारीगण विश्व साहब आए हैं, सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं सहकारी कर्मी, आज विदाई और सम्मान समारोह है। हम विदाई तो इनका कर ही रहे हैं, सम्मान समारोह कर रहे हैं। विदाई तो इनसे बात होते रहेगा। जितना ऊर्जावान आदमी है, एकदम ऊर्जा में रहेंगे। हम लोग इनका स्वस्थ जीवन का कामना करते हैं। इसी तरह से हंसते रहें, उड़ते रहें, और अध्यात्म में इनका ये है, हम लोग इनको अध्यात्म में पूरा साथ देंगे। हम लोग पूरा घूमते हैं तो सबको भी पूरा घुमाएंगे, घूमते रहेंगे। यहाँ इनका कार्य जो रहा, अरे जब घर में इतना परिवार होता है तो घर का जो गार्जियन होता है
वो डरता है, फटकारता है, होते रहता है। सबसे ज्यादा लड़ाई इनसे हम ही करते थे। लड़ाई करना जब, अब इनसे लड़ाई कौन करेगा? जब तक थे तब तक लड़ाई झगड़ा चलते रहा, सब कम हुआ। अब यार साहब आए हैं, नया है, जिला समझेंगे। यहाँ जो है सो जितना ही गुटबाजी में इनका चला, कोई आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये जो हम लोग का जो चल रहा है 5 साल से, डीसीओ कार्यालय और बैंक का जो झंझट, उसमें कोई अच्छा भी आदमी आएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट के रूप में ही काम किए। इनको जो है तो शाम से काम करने को दिया नहीं। काम करने में खूब ऊर्जावान है, खूब काम किए और जितना अच्छा से सबका काम किए, शायद कम पदाधिकारी लोग करेंगे। जाते जाते भी सबका काम करते रहे और हम लोग को एकदम कहे जिसका काम है सबका कर देंगे। और कार्य में कुछ होता है 19-20 हुआ, उस सब के लिए कोई बात नहीं रहता है। जो रहेंगे काम करेंगे, उन्हीं से न कुछ 19-20 होगा। जो काम नहीं करेगा उससे होगा क्या? तो काम बहुत किए। जिनका अवधि था कि अपना अवधि में बहुत काम किए और बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे। इनके समय में खास करके हम तो एकदम इनका हैं ऋणी। तो इनके समय में हमारा फैक्ट बिहार में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और इनका जिला फर्स्ट किया। इनको भी गौरव प्राप्त हुआ। तो इनका सोसाइटी बिहार में फर्स्ट किया और सब कुछ ठीक ठाक है। और हम लोग सबसे यही कहेंगे, जितने आदमी हमारे आए हैं सब लोग यहाँ भोजन उजन का व्यवस्था है, भोजन उजन करके जाएंगे। और कोई भेदभाव कहीं नहीं है, कहीं इनसे किन्हीं को कोई दूरी नहीं है। सब कुछ अच्छा है, अच्छा रहेगा और हम लोग इनसे बात करते रहेंगे। इनको कभी अनुभव नहीं होगा जो बेगूसराय से आए और बेगूसराय में हमको कोई आदमी नहीं है। यही शब्द के साथ हम इनको एकदम शुभकामना देते हैं। जो एकदम आबाद रहे, खुशी रहे। आज की इस सम्मान समारोह, विदाई नहीं, सम्मान समारोह में मेरे जिला सहकारिता पदाधिकारी और सम्मानित मंच, इस हॉल में बैठे हुए हमारे बेगूसराय सहकारिता विभाग के प्रसार पदाधिकारी और सब सहकारी कर्मी और मेरे इस हॉल में मटिहानी के चेयरमैन साहब और जिला के जो चेयरमैन होंगे, प्रबंधक महोदय, सबको सर की तरफ से भी और मैं अपने मटिहानी प्रखंड के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। माता सरस्वती ने आपको फुर्सत में ज्ञान दिए थे। इस बेगूसराय जिला में रहकर आपके साथ जो भी विपरीत परिस्थितियां आई, उस परिस्थिति में आपने अपने कलम और अपनी प्रतिभा से अपना कार्य कुशलता से करके हम लोगों के बीच नहीं, इस जिला के बीच अपना सम्मान पाने का ही काम किया। इसके लिए आप बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। और अभी आप हम लोग से विदा नहीं हो रहे हैं। हम लोग आपके साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। हम आपको पंछी के रूप में अभी उन्मुक्त करने जा रहे हैं। सिमंगल सिंह सुमन की कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, विजन वंदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भरी है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। श्रीमान, आपने अपनी प्रतिभा से जो मेरे जिला का नाम रोशन किया है और खास करके मटिहानी व्यापार मंडल और मटिहानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय प्रकाश जी और मटिहानी व्यापार मंडल में सोनापुर बैंक जो बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया, वो कहीं न कहीं आपके कलम की बदौलत हुई है। इससे आप गौरवान्वित हैं और मटिहानी प्रखंड की ओर से बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। आप अभी समाज की सेवा में जा रहे हैं। अब तो आपको जो 60 साल आपने सरकार की सेवा की है, अब समाज की सेवा में जाएं। खुशी रहें, स्वस्थ रहें, आराम रहें और बहुत बहुत आप पर आभार, धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं
सर के सम्मान समारोह में विदाई तो कोई बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सर इतने ज्यादा हैं एनर्जीफुल कि इनको देख के हर कोई आदमी ना चाहते हुए भी एक्टिव हो जाते हैं। वर्षों की मेहनत आज ठहरी, समय ने ली एक नई करवट। कर्तव्य की राह पर चलते चलते जीवन ने बदली अब अपनी सूरत। सुबह अब आदेशों से नहीं अपने मन की आवाज से होगी। जो सपना कल तक टला रहा, अब उसे जीने की कोशिश होगी। अनुभव की पूंजी के साथ लिए श्रम का हल पर सार्थक हुआ। काम से विदा सम्मान साथ आज का दिन भी यादगार हुआ। अब कल से कुर्सी चुप साहब चले जाएंगे, कुर्सी चुप रहेगी, साहब चले जाएंगे। कलम भी मेज पर आराम करेगी। जिस कलम से आदेश बरसते थे, अब वो सब यादें बयां करेगी। अक्सर नियमों की तलवार चली, स्टाफ की सांसें अटक सी गई। छोटी बातों पर डांट मिली, मुस्काने जाने कब थक सी गई। स्टाफ ने झेली कई कसौटियां, हर पन्ना जांच में तोला गया। कभी छोटी बात भी भारी लगी, हर शब्द नियम में ढाला गया। कलम की ताकत खूब दिखाई, दस्तखत से दिन बदल जाते थे। कभी एक लाइन में राहत मिलती, कभी पूरे हफ्ते उलझ जाते थे। पर सच कहे तो यही साहब वक्त पड़े तो ढाल भी बने। कभी दबे स्वर में मदद देकर, मुश्किल में साथ देकर, कभी हिम्मत के मिसाल बने। कार्य में कठोर थे, यह सच है पूरा, पर काम से समझौता नहीं। अनुशासन उनकी पहचान रहा, भले अपनापन दिखा कम सही। शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, इन सब का मिला जुला रूप रहे। आज रिटायरमेंट की इस घड़ी में शिकायतें भी सम्मान रहे। सेवानिवृत्ति की इस बेला में शिकवे शिकायतें यहीं थम जाए। अब कलम नहीं सुकून चले और दिन अपने हिसाब से मुस्कुराए। इन्हीं सब बातों के साथ सर के साथ बहुत अच्छा काम का एक्सपीरियंस रहा और सर तो वास्तव में मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। सर मेरा उस टाइम ट्रांसफर कर दिए जिस टाइम मुझे बहुत ज्यादा जरूरत था। सर का ये एहसान तो हम हमेशा याद रखेंगे और हम हमेशा मंगल कामना करते हैं उनके स्वस्थ जीवन की। जैसे यहाँ पर सर हमेशा रहे, सबको संभालते हुए लेके चले, आगे भी वहाँ लेके चले। थैंक यू राठी के लिए बहुत बहुत मैं डीसीओ सर की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं इसे सम्मान समारोह की तरह ही समझता हूँ। खासकर मेरे लिए तो ये बड़ा ही अजीब सा क्षण है कि जब मैं बेगूसराय आया था तो मुझे पहले ही दिन से सर का सानिध्य में रहा हूँ और जब भी कभी कुछ जरूरत हुई है जिला स्तर पे तो मैंने इनसे हर बात में हेल्प ली और कभी भी इन्होंने किसी बात के लिए मना नहीं किया। नॉर्मली हर जगह दो डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं रहता, किसी न किसी बात को लेके ऊंच नीच लगी रहती है, लेकिन सर भी जानते हैं कि हम लोग पिछले 6 महीने में किसी एक ऐसा बात नहीं हुआ जिसमें हम लोग के बीच में मतयांतर हुआ। तो इस की पर्सनालिटी थी, ऊर्जावान तो इतने हैं कि हम इनसे कहा करते थे कि हमको लगता है मेरे रिटायरमेंट में 16 साल है, लेकिन मुझे लग रहा है वहीं पहले आपसे रिटायर करता हूं। मुझे लगता है कि सबको और रहना चाहिए था, थोड़े और दिन और रहते तो हम लोग के लिए और अच्छा होता। बाकी जहां भी रहे सर स्वस्थ रहे, ठीक से सर सम्मान समारोह के में आए हुए हमारे बेगूसराय जिला से सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे बड़े भाई जिला पदाधिकारी और मैडम, हमारे बीच बैठे हुए डीएमएसएफसी और हमारे सभी छोटे भाई डीसीओ साहब और हमारे कार्यालय के कर्मी, सभी को आज मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे भाई के विदाई समारोह और सम्मान समारोह में आप लोग इतना आदमी शाम के समय भी जुटे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज के समय में सारे ब्लॉक में जिलाधिकारी का आदेश है, सरकार का जो आदेश है, सारे लोग सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग सब काम छोड़ के और यहाँ पर पधारे हुए हैं। भाई के साथ उनको काम करने का बहुत ज्यादा मौका तो नहीं लगा, 1 महीना का मेरा समय उनके साथ बीता है। ये बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति आदमी है, उनका एनर्जी देख के हमको आश्चर्य लगता है
कि सवेरे से लेकर शाम तक 2-2 कार्यालय 3-3 कार्यालय को चलाना ये बहुत ही कठिन काम है। बेगूसराय वैसे तो हम लोग को पता था कि बेगूसराय में बड़ा टफ लोग रहते हैं, लेकिन बेगूसराय आने के बाद यहाँ के लोगों का जो प्यार हम देख रहे हैं तो अद्भुत लग रहा है। यहाँ के लोग भले ऊपर से लोग कहता है कि बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय का जो क्लियर कट जो कंसेप्ट है वह सराहनीय है। इसी बीच हमारे भाई डीसीओ साहब यहाँ रहे हैं और सबको लेके चले। मैं उनके अग्रिम भविष्य के लिए, दूसरी पाली के लिए उनको शुभकामना देता हूँ। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मैडम के साथ घूमे फिरे। हम लोग को जो जरूरत पड़े निश्चित रूप से हम लोग को वहाँ पर सहयोग करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी खत्म करता हूँ और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने 60 साल के उम्र को पार कर रहे हैं और इनके वाणी से हमने बार बार सुना है। इन्होंने 35 साल सर्विस पूरा किया। अपने 35 साल के सर्विस में बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे होंगे और उनसे आग्रह करेंगे अपने अनुभव हम लोग के साथ शेयर करें ताकि हमको आगे चल के कुछ इनका अनुभव काम आए। बेगूसराय जिला के अध्यक्षगण जो यहाँ उपस्थित हैं वो सम्मानित हैं। बेगूसराय जिला अंतर्गत पैक्ट के जितने भी अध्यक्ष इस सम्मान या विदाई समारोह में उपस्थित हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ। हमारे अब तक के सहकर्मी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक सभी और निम्न वर्गीय लिपिक हमारे ही पीरियड में ज्वाइन की। सहायक निबंधक सहयोग समितियां बेगूसराय अंचल जिला कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी भुवनेश्वर जी, अमित बाबू जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम बेगूसराय। जीवन का सार बड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर आता है जीवन का सार को समझने के लिए, लेकिन मूल सार को भूल जाता है और जो कल्पना में है उसी को मान लेता है। आज हम और आप इसलिए दुखी हो जाते हैं कि हम लोग सत्य को भूल चुके हैं और असत्य को ही हम लोगों ने सत्य मान लिया है। ये एक मृग तृष्णा है। हरिण राजस्थान में चलता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, उस समय बालू जो है चमकता है तो उसको लगता है पानी, लेकिन वो नहीं। ये पूरे ब्रह्मांड में ये शास्त्र वर्णित करता है कि मात्र मृत्यु के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। जिसका उत्पत्ति हुआ उसका विनाश हर हालत में होगा। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त, उदय ही नहीं होगा, अस्त ही नहीं होगा। ये हम लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आई। 5 जुलाई को हमने 2024 में बेगूसराय जिला में हमने 3 पद पर प्रभार ग्रहण किया और जो भी उतार चढ़ाव रहा उस परिस्थिति में कुछ लोगों ने हमारे साथ एक बोर्ड की तरह खड़ा होकर के उन लोगों ने हमको समर्थन भी किया कि सर आप जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी व्यक्ति हो, इतना ही महान हो, सभी को खुश नहीं रख सकता है। हम लोग तो एक सरकार के नौकर हैं, हम नियम के तहत बंधे हुए हैं, हम सबको खुश कैसे रख सकते हैं? ये कभी संभव नहीं है। ये जरूरी है कि जो जिस नजरिया से देखता है वही चीज जो देखता है। आईना में अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है, किसी दूसरे का नहीं आता है। जो जैसा रहेगा वैसा सोचेगा। ये हमेशा ये रखना चाहिए कि हम अपने कर्म के प्रति समर्पित हों। हम अपने जीवन में एक अनुभव किया है कि 3 बिंदु अगर जीवन में आदमी उसका अनुकरण कर ले तो उसकी जीवन सफलतापूर्वक कट जाती है। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म पर विश्वास हो। अगर आप में थोड़ी सी आस्था आती है, ईश्वर में अगर है, तो ईश्वर में समर्पण हो और प्रयास हो
कि हमारे वाणी से, हमारी कलम से किसी को कष्ट या दुख नहीं है। लेकिन जो आदमी हम लोग सरकार के नौकर होते हैं, नियम से बंधे रहते हैं, उस कलम के क्रम में जिनका काम हुआ साहब ठीक है, जिनका नियम के तहत नहीं हो पाया साहब ठीक नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलते ही रहता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे कि ठीक है आप जाएंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे। संबंध दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक संबंध और दूसरा अनौपचारिक संबंध। जब हम जिला सहकारिता पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे या के पद पर, उस समय तक आप लोगों का हमारे साथ संबंध औपचारिक संबंध के रूप में चल रहा था, क्योंकि सरकार के बैनर तले हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन आज मैं अपने स्वतः परित्याग कर दिया। आज से मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अब हो गए। अब हमारे ऊपर बंधन नहीं रहा किसी का, तो अब हम अपने मर्जी से या ईश्वर की प्रेरणा से जैसा होगा हम चलेंगे और अपनी क्रियाओं को अंजाम देंगे। तो हम आप लोगों के साथ हमारा अनौपचारिक संबंध हमेशा बरकरार रहेगा। कभी भी आप लोग हमको याद कीजिए, टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल सबके पास है, आप कभी भी बात करेंगे। मैं वो जीवन में हूँ कि रात हमारा कभी मोबाइल ऑफ नहीं होता, हम रात में भी रिंग कीजिएगा हम। ये जीवन का क्रम है, इसमें बहुत कुछ चीजें आती हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। ऐसे ही नहीं हुई थी कार्य करने की। अभी कऊ ने कहा इनके पहले यहाँ पर अजय बाबू जी थे, डीएमएसपी रहे थे। हमको याद है वो 10 अगस्त की समय कि मैं सुबह 8 बजे संडे को उठा और मैं जाके डीएमएसपी बैठ गया वहां पे, और वहां हमने छोड़ा है 11:15 पर। एक यहाँ एडीएम थे, बेचारे उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। उन्होंने कहा कि सर आप जाइए, होना है हम आपको सब खबर करेंगे। 11:55 पर हमको खबर हुई कि जो क्रिया थी उसको हम लोगों ने कर दिया। उसमें मिलर भी हमको साथ दिए, जो डायरेक्शन दिए, वर्तमान बीसीओ हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी उस रूप में शैलेंद्र जी ने पहल की है। और वो 10 अगस्त को आपके पूरे राज्य में बेगूसराय जिला रहा जो 100% CMR का अचीवमेंट प्राप्त किया। इसमें आप लोगों का भी पूर्ण सहयोग रहा है। तो आइए एक जीवन के हम लोग देखें, बहुत कुछ शास्त्र में है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। हम एक आज और सुझाव देंगे। तभी की ही लाइन है कि जो आप बच्चों को शिक्षा देते हैं उस पर आप स्वयं अमल करें। बच्चे को आप अपने बच्चे को आप कभी भी गलत चीज नहीं बोल सकते, उसको गलत शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन ये प्रयास कीजिए कि हम भी जो है उस पर अमल करें, अपने आप स्वतः सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये भी एक लाइन है। दूसरे को उपदेश दे देना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत टफ है। महाभारत में जिस चीज आती है थोड़ी सी है कि सत्यम बड़ा क्या है, सत्यम बढ़िया प्रिया बढ़िया ना बढ़िया सत्यम। कोई भी चीज है, जब तक आप पढ़ रहे हैं तो ज्ञान अलग चीज है, और जिस दिन उसको अपने पर उतार लीजिएगा उस दिन वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सत्यम वद धर्मम चरा, यही लाइन वो डाइवर्ट कर दिए थे कि सत्य बोलना है, धर्म का पालन करना है। ये पांचों पांडव पढ़ते थे उस गुरुकुल में, सभी ने अपने बता दिया कि हाँ हो गया, सत्यम वद जो भी बोलना था उन्होंने बोल दी। उन्होंने ही कहा था कि सिर्फ कह देने से तो याद हो गया सत्यम वद धर्मम चरा, जब तक मैं इस पर स्वयं अमल नहीं कर देता हूं तब तक हमको याद नहीं। जिस दिन हम अमल कर देंगे उस दिन हो जाएगा। तो आपके ये हम लोग बिहार में ठीक है, बेगूसराय जिला में है, हमारे भारत देश में बहुत लोग आए और प्रधान विद्वान भी आए, मैंने और नहीं तो दूसरी मानिए कि गलत हुआ ईश्वर के प्रेरणा से हुई, सही हुआ ईश्वर के प्रेरणा से, लेकिन दोनों में किसी एक को नहीं मानना होगा। ये नहीं कि गलती हो गया तो मैंने ईश्वर की, नहीं हो गया सही हो गया तो मैंने की, ये भावना नहीं। तो हम आज
ठीक है, सहायक निबंधक सहयोग समितियां बेगूसराय अंचल बेगूसराय के पद पर भी कार्यरत रहा और जिला सहकारिता पदाधिकारी के इस पद पर कार्यरत रहा। 1 वर्ष 7 माह की अवधि में हमने जो भी चीज लाया, हकीकत ये है कि मैं जब सचिवालय से चला था बंधु, तो हमारे दिमाग में हमेशा सुधारात्मक सिद्धांत रहता है, क्योंकि भारत का संविधान रिफॉर्मेटिव थ्योरी सुधारात्मक सिद्धांत पर ही सब कुछ चलता है। हमने यहाँ प्रयास किया था कि यहाँ सुधार किया जाए, लेकिन मैं स्वयं उस विवाद में उलझ गया कि मेरी इच्छा नहीं हो पाई। कोई भी समिति का इंस्पेक्शन रिफॉर्मेटिव हमेशा जो है सुधारात्मक होता है। सहकारिता विभाग में सीधे ऑडिट भी है तो सजेस्टिव होता है, कहीं आपको प्रतिकूल ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसको सुधार दीजिए। आप मान लीजिए प्रखंड के विषय हमारे समिति लेखन में ऐसी होती है, इन लोगों को थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए, जहां होगा सुधार दिया जाए। आज तो आप एक भी आ गए, हम लोग तो उस समय काम किए हैं कि जो कोई नहीं था। तो ये हम आप लोगों को कहेंगे, आप लोगों को ये अनुकरण करिएगा तो अच्छा लगेगा और आपको विल पावर इसमें बढ़ेगा। ये देखिए, आइए हम सब आज मिल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में तो आमने सामने, लेकिन फिर होगी अभी ईश्वर की अगर इच्छा हुई तो फिर आमने सामने भी मुलाकात हो जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बेगूसराय, जय सहकारिता। सर के विचारों को आपने सुना और आगे चाहेंगे कि सर को सम्मानित करने के लिए अध्यक्ष महोदय ये अनुरोध है तो अपने कदम को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ें। बल्लभपुर 2 अध्यक्ष जी विकास जी से अनुरोध है कि गोरगमा अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां। मधुमक्खी कैक्स अध्यक्ष जी से अनुरोध, प्रबंधक महोदय, मेरी वाणी थोड़ी इधर उधर हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा और आप लोग आगे बढ़े सर के सम्मान में। अनिल सिंह मटिवानी प्रखंड से सर के सम्मान में आगे बढ़ेंगे। सोनापुर प्रेस प्रबंधक के लिए जोरदार तालियां। देखिए, ठीक है सर, इधर देखिए, सुमन सर, ये हमारे मधुमक्खी पालन के चेयरमैन जी स्वागत कर रहे हैं हमारे विश्व सरकार। आप लोग ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उनका। ठीक है, सेवानिवृत्त कपिंदर जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे सहकारिता पदाधिकारी अनिल सर के लिए जोरदार तालियां। सर के करीबी रहे,
विनय सर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए जोरदार तालियां। कैलाश बाबू के लिए भी जोरदार तालियां। सहकारिता कार्यालय के सभी कर्मी, उनका भी स्वागत है और अपने कदम आगे बढ़ाएं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। एक ग्रुप में फोटो भी कुछ देर बाद आयोजित किया जाएगा, आप लोग निश्चित रहिए, बारी बारी से अपना फोटो ले लें। और ये संजीत भैया हमारे अभिवादन करते हुए हमारे कार्यपालक सहायक सुनील जी सर का अभिवादन करते हुए, अरे अर्जुन जी को कार्यपालक सहायक नीरज कुमार सर का अभिवादन करते हुए, इसी तरह आशीर्वाद देते रहे और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। सर का अभिवादन राहुल कुमार सिन्हा जी के द्वारा बहुत ही करीबी, बहुत ही घनिष्ठ, और हमारे चंदन कुमार जी सर का अभिवादन कर रहे हैं। ये लोग हमारे वीर सहकारिता विभाग के वीर कहे जाते हैं। धन्यवाद। ये सहकारिता विभाग के रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं कन्हैया जी को, बहुत ही बेहतरीन काम करने में अति कुशल। तुम अपना चालू रखो, अच्छा है। जी जी, हमारे बकरी नरेश अर्जुन कुमार सर का अभिवादन करते हुए, हमारे विभाग के दो, एक कन्हैया और एक अर्जुन जी। सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, दो बार। कार्यपालक सहायक दंडारी तुमको आज ड्रोन लाना चाहिए था। तुम आ गए, ये तुम बैठी हुई जो हमारे सहकारी स्कूल गए हैं वो भी अपना फोटो ले ले, और हम चाहेंगे कि सभी एक साथ ग्रुपिंग फोटो भी अभी ले ले तो अच्छा रहेगा। और हमारे प्रसाद पदाधिकारी सर के समाज में कार्यक्रम के उपरांत अब हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। और देखिए खाना बहुत ही यमी बना हुआ था और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। थैंक यू आप सभी का। और हमने कोशिश की है कि जो भी कार्यक्रम सर के सम्मान समारोह में बनाया गया उसे एक जगह एकत्रित करके रखें, ताकि वो सर के लिए एक यादगार बना रहे। और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और सर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन एंड विश यू फॉर न्यू जर्नी। Thank you for watching.